और कानपुर देहात के रसूलाबाद पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार ने युवाओं को लैपटॉप, नौकरी, रोजगार देने का काम किया है। वहीं 2027 में सपा सरकार बनने पर रसूलाबाद बस स्टैंड को लखनऊ की तर्ज पर विकसित करने का भी ऐलान किया है। रसूलाबाद के सीएससी को लेकर के एक वीडियो मैंने जारी किया था, तो उस समय सरकार के लोगों ने जो कहा वो आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरा इंतज़ाम ठीक है, और लिफ्ट के बारे में तो नहीं कहा। लिफ्ट के बारे में मैंने दोबारा सवाल पूछा कि लिफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। लिफ्ट आज भी नहीं सेकंड फ्लोर पे जा पा रही, न फर्स्ट फ्लोर पे जा पा रही, और एम्बुलेंस की दुर्दशा आप ही जान ही रहे हो। तो सब इंतज़ाम खराब कर दिया है, और लगता तो ये है कि इलाज की अब अस्पतालों को भी ज़रूरत है। बिना अस्पतालों के इलाज के जनता को इलाज नहीं मिलेगा। महिला वार्ड में पानी टपकता, ना दवाई है, ना इंतजाम, और जो अच्छे काम थे वो भी खराब कर दिए। 100 नंबर की गाड़ी खराब कर दी, एम्बुलेंस खराब कर दी, लैपटॉप बांटते थे वो भी बंद कर दिया। अब एआई की बातें कर रहे हैं लाल किले से। बिना लैपटॉप के एआई कैसे होगा? या जो एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, तो कैसे होगा संभव? प्राथमिकता पे किसान होना चाहिए। ये एआई से धोखा नहीं देना चाहिए। एआई हमारी मदद कर सकता है किसानों की, कि भाई बीमारी कौन सी आने वाली है फसल में, या मौसम में कितना बदलाव आएगा, पानी कब बरसेगा, ये सब चीज़ें मदद कर सकती है। एआई से और टेक्नोलॉजी से हमें ये फसल के बारे में जानकारी मिल सकती है, रिसर्च में मदद मिल सकती है। लेकिन सरकार को कम से कम किसानों की पैदावार की कीमत तो देनी चाहिए, नहीं एआई से डराने लगेंगे। रसूलाबाद के बरगठला ग्राम पंचायत के मजरा पहाड़पुर में स्वर्गीय राजेंद्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा 2027 के चुनाव में सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं पर भाजपा सरकार की जुमलेबाजी पर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने चंदा चोरी जैसे मामले, परीक्षा जैसे मामले, इन मामलों को लेकर कहीं न कहीं सरकार फेल है और सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। सिर्फ सरकार ने जुमलेबाजी की है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2027 के चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी को मुंह की हार खानी पड़ेगी। वहीं सबसे बड़ी बात उन्होंने रसूलाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था पर यानी कि सवाल खड़े किए, जहां पर डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक जी हैं उनको भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि रसूलाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डिप्टी कई वर्ष यानी कि लिफ्ट जो है वो खराब पड़ी है। डिप्टी सीएम लगातार कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं बहाल है, लेकिन ये स्वास्थ्य सेवाएं कहीं न कहीं कागजों पर चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर में उनके कहे हुए आधार पर कितने यानी कि भाजपा सरकार के अधिकारी और जो यानी कि उनके जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पाएंगे, और 27 के चुनाव में क्या एक बार साइकिल की दौड़ फिर तेज हो पाएगी। रसूलाबाद, कानपुर।